कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा दुश्मन भी अगर याद करे तो वो कहे कि वो एक अच्छा आदमी था। एक अच्छे चिकित्सक रहे तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों का सेवा कर सकते थे, तो फिर राजनीति को ही क्यों आधार बनाए? एक डॉक्टर का काम और एक पॉलिटिकल वर्कर का काम, दोनों में आसमान जमीन का अंतर, उसको कैसे पाट पाइएगा सर? डॉक्टर के रूप में सर एक लकीर खींचे आप नवादा के लोगों के लिए। एक पॉलिटिकल अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करना चाहिए? कि आप दूसरे प्रोफेशन में थे, पॉलिटिकल में इधर आए हैं, मैंने राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे 3 साल से, यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत है, बड़े बड़े लोग हैं, उसको आप कैसे टैकल करिएगा? कोरोना के समय में चूंकि जब लोग कोई टच भी नहीं करना चाह रहा था तो उस समय आपका रोल माने आपकी भूमिका, आप ग्रसित भी हो गए थे, काफ़ी चर्चा हुई थी, तो उसको आप कैसे, माने क्या पेशेंस रख के कर रहे थे? लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का, टिकट एक बड़ा रोल हो जाता है सर, और उसमें टिकट में बहुत शरीफ लोगों का बहुत कम अहमियत रह जाती है, तो इसको अगर सह पाइएगा, कैसे कर पाइएगा? ये आपका चॉइस है या लोगों के द्वारा दिया हुआ क्या चीज, मैंने जो राजनीति में आने का? नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा लोकसभा के बतौर एक उम्मीदवार के तौर पे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े लंबे समय से, करीब 1981 से नवादा के लोगों का सेवा करते रहे हैं और 3 साल पहले रिटायर किए हैं और उसके बाद जनमानस में उसके बाद भी सेवा कर रहे हैं। तो अब राजनीति को इन्होंने एक माध्यम चुना है सेवा करने के लिए, का नाम है डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, सर्जन हैं। तो हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति को क्यों चुने। आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी सर। मैं डॉक्टर बिमल। कोरोना काल में मैं सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत था। अपनी शक्ति भर मैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नवादा जिला में कोशिश किया, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कोरोना कंट्रोल करने में जितनी मदद मुझे मिलनी चाहिए प्रशासन से या जो प्रशासन के भी ऊपर होते हैं राजनीतिक लोगों से, वो मदद नहीं मिली। तो मैंने महसूस किया कि अगर कुछ इस तरह की बात जनता के, जो कोरोना तो त्रासदी जानलेवा था, उसमें भी लोग इस तरह से एक्टिविटी नहीं कर पाए, तब मैं समझा कि अगर जनता की भलाई करनी है, जनता के दुख को समझना है, तो ये बात उठाने के लिए एक सेवक तो बेचारा सेवा कर रहा है अपने स्थिति में, लेकिन सबके ऊपर तो राजनीतिक लोग जो है वो राजनीति ही सब पर जो है राजनीति ही तय करती है कि कौन कितना कैसे काम करेगा, कितना। ये मैं इसके बाद ही जैसे सेवानिवृत्त हुआ, मैं मोदी जी के कार्य से बहुत खुश था, इसीलिए भाजपा में योगदान कर लिया अपना। तो सर इसमें भाजपा को चुनने के पीछे क्या रीजन रहा? देखिए, ऐसे तो सबकी जो मन की स्थिति होती है वो बचपन से ही तय होती है। बचपन से ही मेरी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण इस तरह से हुआ कि एक तो मैं बहुत गरीब किसान का लड़का हूँ और गरीब और किसान की मजबूरी को, परेशानी को समझता हूँ। शिक्षक भी मेरे ऐसे मिले जिन्होंने राष्ट्रभक्ति और दूसरा कुछ सनातन धर्म के प्रति भी आस्था की बात मुझे बच्चे से सिखाया गया। दुर्भाग्य से या जो कहा, मैं 9 साल का था तब मेरी माँ का देहांत हो गया। तो जो भी गांव के बड़े मेरे थे, इतना मुझे प्यार दिए कि मुझे महसूस नहीं होता है कि उनके प्यार का रिटर्न उनको तो नहीं दे पाया, उनके परिवार वालों को भी दे पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, लगता है मैं उनका ऋणी हुई हूँ। ये समझा कि ये दोनों बातें हमारे मोदी जी में है। अच्छा, जो बात हमारे दिल में दोनों बात था, जो चीज़ें आप गुजर रहे हैं जी, जो बच्चे से जो मेरे खून में जो था, मेरे दिमाग में था, मेरे नस नस में जो बातें थी। हमारे बहुत से दोस्त लोग आर्मी में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हो रिटायर किए, उन लोगों से संपर्क रहता था, तो देशभक्ति के प्रति क्या जज्बा उन लोगों का रहता था। कहानी सुन करके अपने भी रोंगटा खड़ा होता था, लगता था कि मैं भी कुछ काम कर सकूं। इसलिए देशभक्ति तो और सनातन के प्रति तो झुकाव समझिए कि ऑलमोस्ट यही दोनों मेरा एम ही था या एम ही है अभी भी। अच्छा,
हर लोग सवाल आपसे जानना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि आप एक अच्छे प्रसिद्ध चिकित्सक रहे, एक अच्छे चिकित्सक रहे, तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों का सेवा कर सकते थे, तो फिर राजनीति को ही क्यों आधार बनाए? बताया तो कि चिकित्सक के रूप में मैंने सेवा किया, प्राइवेट सेवा किया, तो कोशिश किया गरीबों को कितना राहत दिया नहीं दिया है तो समाज जाने। मैं अपना भर कोशिश किया, मैं काम किया, वो काम का मूल्यांकन तो समाज करेगी ना। वो आप ही लोग कर सकते हैं कि मैं कितना उचित किया या और करना चाहिए था। मुझे लगता और करना चाहिए था। खैर जितना कर सका। अब राजनीति के चलते बताया कि राजनीतिज्ञ ही है जो कि सब पर सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रजातंत्र में सब पर तो राजनीतिज्ञ ही ये कर सकते अगर चाहते हैं, जो समाज को सुधारे हैं। समाज में जो भी परेशानियां हैं, छोटी छोटी परेशानियां, पहले छोटी छोटी परेशानी उसको भी कम से कम दूर करना क्या, जो कि एक सब्जेक्ट का आदमी अपने विभाग में करे, लेकिन राजनीतिक तो सब पर है। इसलिए अगर समाज के परेशानी को दूर करनी है तो राजनीति में तो प्रजातंत्र में राजनीति मानना पड़ेगा। तो सर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे या प्रतिनिधि के तौर पे चाहेंगे? मान लें कि चूंकि प्रतिनिधि में तो होड़ बहुत है, सब के सब तो मेरे विचार से सब कार्यकर्ता ही हैं जी। अपने आप को प्रतिनिधि तो समाज बनाया है, समाज नहीं तो लोग बनाया है। जी जी, सब तो कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। जी जी, क्योंकि वो छोटा सा मैंने नहीं सब कार्यकर्ता है मेरे नज़र में। सब कार्यकर्ता, मोदी जी भी कार्यकर्ता ही हैं जी, और मैं भी एक कार्यकर्ता, सब लोग कार्यकर्ता ही हैं। बल्कि सब जैसे कहते हैं प्रधान सेवक, सब लोग सेवक ही हैं। बड़े हैं तो प्रधान हैं, कोई छोटे हैं तो छोटे सेवक हैं। हाँ। चलो सर एक सवाल उठेगा ना कि जैसे आपके मन में जो भाव है, जो करना चाहते हैं, जो नहीं कर पाए, तो एक कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता के नाते तो नहीं कर पाए, क्योंकि वैसे तो अनंत कार्यकर्ता है, तो इसमें तो कुछ आकांक्षा अपेक्षा होगी आपकी? नहीं समझ नहीं पाए काम कौन कौन काम करना चाहते हैं, वो बात चाहते हैं या क्या? हाँ, जैसे जो आप पब्लिक के लिए, जैसे आपके पास एक मलाल है ना कि हम स्वास्थ्य में एक डॉक्टर थे, हमको जो रिक्वायरमेंट थी, चूंकि हम अगर पावर में रहते, पॉलिटिशियन रहते, तो हम एक काम कर लिए होते, चूंकि नहीं थे तो ये मलाल रहा। जैसे जैसे छोटी छोटी बातें हुआ करती थी, जिसमें कोरोना का वक्त आपको याद हुआ या नहीं, हम लोग अपने आदमी के साथ जाते थे गांव में जांच करने के लिए, कोई जांच नहीं करवाते थे जी। जांच करवाए गांव वाले भागते थे, गाली देते थे। मैंने प्रशासन से मांगा कि कुछ ऑफिसर दीजिए, पुलिस दीजिए सपोर्ट के लिए, जो कि हमारे कर्मचारी को हम जांच करावे। वो भी करने के लिए में नहीं हुआ। अपने हमारे कर्मचारी लोग मार खाए तो भी करते रहे, गाली सुने, जांच करते रहे। अपने कर्मचारियों के साथ मैंने सबका जांच करवाया है, वैक्सीनेशन करवाया, जो ट्रीटमेंट करवाया। उसी ट्रीटमेंट के क्रम में मुझे भी कोरोना हो गया। तो मैं तो बच्चे से जो संस्कार मिलता है, बहुत ज़माना पहले मैं जब एक पत्रकार महोदय पूछे थे जेपी आंदोलन में, इसमें गांधी मैदान में मुझसे कि आपकी लाइफ का एम क्या है जी। तो मैंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा दुश्मन भी अगर याद करे तो वो कहे कि वो एक अच्छा आदमी था। ये जो बात रही, सोच करके मुझे जितना हो सका उचित मैंने किया। और मैं तो समझता हूँ कि सब हमसे ज़्यादा ही करते हैं जी जी। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ और ज़रूरत थी। मैं उसमें अपने डिपार्टमेंट का अग्रगण्य सिपाही था। तब और लोग अगर मदद करते, जो शिक्षित लोग थे मदद करते थे, समाज इतना शिक्षित नहीं है। तो एक तो स्टेज है पहले समाज को शिक्षित करना, तो समाज शिक्षित करना इतना आसान नहीं कि चुटकी बजाए हो गया। ये अब जो समाज से जुटा रहेगा वही समझेगा कि इस गांव में क्या क्या परेशानी है, इस गांव में पढ़ने की क्या परेशानी है, खेती की क्या परेशानी है, गरीबी की क्या परेशानी है, गरीबी के चलते क्या क्या दिक्कत हो रही है, गरीबी कैसे घटाई जा सकती है। दूर तो नहीं होगी, कुछ घटाई जा सकती है। तो वो सोचना पड़ेगा उस ढंग से, अकॉर्डिंगली कुछ व्यवस्था जैसे हो। अब एक आदमी सोच रहा है व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उससे सक्षम नहीं कि कर सकता है, कहेगा। अब हमारे जो रहेंगे बड़े कार्यकर्ता लोग, बड़े प्रतिनिधि लोग, उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो अब क्योंकि सर एक डॉक्टर का काम और एक पॉलिटिकल वर्कर का काम, दोनों में आसमान जमीन का अंतर, उसको कैसे पाट पाइएगा सर? मैं पॉलिटिकल वर्कर तो मैं एक सेवक समझता हूँ। मैं यही समझ, जो मेरा पॉलिटिक्स, अगर ये इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि आम जनता के तकलीफ को समझना, उसको दूर करना। मैं रोगी हूँ, डॉक्टर हूँ, रोगी के तकलीफ को समझना
और उसका इलाज करना, वो तो मेरी सक्षम था, नहीं तो और जांच करवाना और मदद लेना, ऊपर भेजना, सही जज करना कि नहीं हमारे लायक नहीं, बाहर भेजना। तो यही बात अगर समाज के तकलीफ को समझूं, जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे कि अब अप्रैल महीना आ रहा है, गेहूं की पटवन होगी, मोटर चलेगा, बोरिंग से पानी का लेयर नीचे हो जाएगा। तब ये सोचना होगा कि पानी के कैसे लेयर ऊंचा करें। तब मैं जब तब लोगों से कहा था अभी था कि अगर एक मिनी डैम जहाँ तहाँ 1-1 किलोमीटर बना दिया नदियों में, जैसे कि रबर डैम बनाया गया में, तो उसी तरह से पानी अगर नदी में रहेगा तो कुछ तो वाटर लेवल मेंटेन होगा। छोटी सी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ये इस तरह से अब शिक्षा के लिए है। अब आप देख रहे हैं कि जो लोग शिक्षक हैं, अधिकतर शिक्षक लोग उतना स्तर के नहीं है, तो उनको कुछ नहीं करके साइकोलॉजिकली भी प्रेशर दिया जाए तो वो अपने पढ़ करके बच्चों को पढ़ावें। अगर किसी के बच्चे को कहा जाता है ना, शिक्षक तो भगवान से ऊपर है, अगर ये प्यार समाज भी शिक्षक को दे तब तो समाज भी, शिक्षक भी समझेगा कि मेरा बेटा है। तो समाज को शिक्षित करने का ही मतलब हुआ है। तो आपको मैं ड्यू रिस्पेक्ट दूं तब तो मैं आशा करूंगा कि आप भी मेरे ऊपर ख्याल रखेंगे। तब पहले शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा एक दिन सुधरने वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। अब कितना सुधार हो पाएगा ये तो समय की बात है। उसका एकदम क्लियर कंसेप्ट है आपका कि जिस तरह से आदमी के शरीर का हम इलाज करते हैं, जो उसका जो कमी है, जो दिक्कत है, उसका इलाज करते हैं, उसी तरह जो समाज में जो दिखते हैं उसको एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहिए या जो कहिए, उसको हम उस रूप में उसको हाईलाइट करेंगे तब तो लोग ये कर पाएंगे। जैसे कि आप छोटी छोटी बातें हैं, अब गरीब किसान है, उसको किसी भी प्रधानमंत्री महोदय का योजना भी आता है, उसको लेने में परेशानी होती है। तो क्यों परेशानी होती है? तो इसका भी सोचना चाहिए कि मेन ध्येय है कि जो गरीब है, बल्कि और जो कहता है जो सबसे नीचे पायदान का जो आदमी है उस तो पहुँचे। आपको शायद नहीं पता होगा, जब मैं 81-82 में वार्षिक में पोस्टेड था, तब एक बच्चा आया जिसको दवा खरीदने का पैसा भी नहीं था, तो उसको मैंने पैसा दिया, वो 4-5 रुपये का बात था, वो जाकर दवा लाया, वो डुप्लीकेट दवा दे दिया। अच्छा। फिर मैंने कहा कि जाओ एक तो और आदमी को भेजा, उससे भी नहीं बदला, तो दवा मैंने रख लिया, उससे कुछ लिखवा लिया और फिर पैसा दे जाओ उस दुकान जा कर ले आओ। वो आदमी आया रात में कहने के लिए नहीं लौटाओगे तो आप पर केस कर देंगे, तब मैंने उस पर केस कर दिया। अच्छा। अब सुनिए दवा दुकान सील रहा, बहुत परेशानी लोगों को, मुझे भी परेशानी कुछ हुई। अच्छा। तो ये सोच था कि जो गरीब से गरीब है उसका भी जितना मैं कर सकता हूँ करूँ। अब जितना शक्ति रहेगा उतना करूँगा। अभी भी क्या किया नहीं किया, मुझे लगता है कि और करना चाहिए, लेकिन अपना भी कुछ परिवार है, इसीलिए कुछ तो रखना पड़ता है, नहीं तो। कोरोना के समय में चूंकि जब लोग कोई टच भी नहीं करना चाह रहा था, तो उस समय आपका रोल माने आपकी भूमिका, आप ग्रसित भी हो गए थे, काफ़ी चर्चा हुई थी, तो उसको आप कैसे, माने क्या पेशेंस रख के कर रहे थे उस काम को? देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे दिल छूने की बात हो गई जब कोरोना का जो अस्पताल था उसमें गंदगी के बारे में सब लोग वीडियो बना करके वायरल कर दिए, कितनी गंदगी है। जो जिनको कॉन्टैक्ट था, जो सफाई करने का, सफाई कर्मचारी को मैंने कहा क्या साफ कर दो, तो रोने लगा, बोला कि आपके बच्चे बड़े हैं, आप मर भी जाइएगा तो बच्चा रह जाएगा, मेरा बच्चा छोटा है, कि हमको नहीं, एकदम ठीक करते हो। मैं उसी में आया सेंटीमेंट में, सिर्फ मास्क पहना, किट भी नहीं पहना, जाके पूरे अपने हाथ से सफाई की, यहाँ तक कि बाथरूम लैट्रिन मैंने साफ़ किया, लैट्रिन के में लोग घुसा दिए तो पानी पीने वाला बोतल वो मैंने सब निकाला। और जब मुझको निकालते देखे तो इसका प्रभाव पड़ा कि जो रोगी भर्ती सब जानते थे, हमको बाद में गंदा करना नहीं किए, नहीं तो वो तो करते ही रहते। अच्छा। उसी क्रम मुझे हो गया तो कोई बात नहीं है, मैंने सोचा नहीं कि मुझे हो जाएगा। वो जो बच्चा बोला, जो स्वीपर बोला कि आपके बच्चे बड़े हैं, आप मर भी जाइएगा तो उसका हो जाएगा, मेरे बच्चे क्या होंगे, नहीं बेटा तुम ठीक करते हो। उसके बाद जितना भी कोरोना का हॉस्पिटल था मैंने सबको अपने से साफ किया, फिर मैंने किसी को कहने का दोबारा ये नहीं किया। इसीलिए जब एक सेंटीमेंट आता है ना इस तरह के काम करने के लिए, अगर जो आदमी सोचेगा आर्मी पर लड़ने की सोचेगा, गोली आ रही तो क्या लड़ेगा, क्या दुश्मनी करेगा। इसीलिए मैं तो सोचा नहीं, जो कोरोना हो भी गया तो भी कोई बात नहीं था। एम्स में बताइए होगा कि लोग कहे कि इतना सीरियस कि बचना मुश्किल, तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। डॉक्टर के रूप में सर एक लकीर खींचे आप नवादा के लोगों के लिए, एक पॉलिटिकल अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करना चाहिए, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मैं लकीर खींचा या नहीं खींचा मैं नहीं कर सकता, भगवान जाने, आप जाने। पर पब्लिक के बीच में है, मैं तो बताया था कि जो भी परेशानियां हमारे गरीब
खास के गरीब। अमीर लोग तो खुद भाई वो तो अपना जैसे कि इलाज किसी करना, गरीब का इलाज कब मुश्किल है, अमीर तो कहीं इलाज करवा। गरीब को जो परेशानियां हैं उसी के प्रति मैं सोचता हूँ। उसमें कोई कास्ट बैरियर नहीं, कोई धर्म बैरियर नहीं, सबको जो है। इसलिए उसको छोटी छोटी परेशानियां होगी मैं उसमें उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे जिस तरह की बातें हो। मैं ये चाहूँगा कि किसी भी एरिया के इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कैसे गांव बढ़ेगा, गांव के लोगों को जैसे कि आजकल सिलाई मशीन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया है कि लोग कपड़ा खरीद के रेडीमेड कपड़ा से ला के रेडीमेड वाले को सप्लाई कर रहे हैं। ये सब तरह की बातें क्या अब ये भी बातें मैं महसूस करता हूँ जो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो आता है वो भी लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। इससे पहले तो शिक्षित होना चाहिए, कुछ भी हो उसको ये किया जाए, जागरूक हो जरूर। जागरूक होने के बाद तब तो कुछ करेगा। अब मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, हर एक गाँव में 1-2 खुल जाएगा कैफे सेंटर, तो एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। जैसे भी हो, जिस तरह से परिस्थिति आएगी, जितनी शक्ति रहेगी। अभी तक तो समाज को मैंने कोशिश क्या कर रहे का समाज के साथ, अब आगे जैसा होगा ऐसा करूंगा। आपके साथ एक और बड़ी समस्या होगी सर, क्योंकि आप दूसरे प्रोफेशन में थे, पॉलिटिकल में इधर आए हैं, मैंने राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे 3 साल से। यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत है, बड़े बड़े लोग हैं, उसको आप कैसे टैकल करिएगा या उसमें कैसे सर्वाइव करिएगा? उनसे मुझे सोचना ही नहीं इस सब तरह का है। मैं सिर्फ जनता की सेवा कर, जिस स्तर में मैं सेवा करूं। अब पार्टी समझेगी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप इतना आदर मुझे कर रहे हैं, आप मतलब आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो इतना नहीं समझता हूं कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा किया। जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया, बल्कि लगता है कि मैं और करता। लेकिन आप कहते हैं आपने बहुत किया, मैं तो दूसरे कोई नहीं कह सकता फलाना इतना किया, फलाना उतना किया। अब उसमें जैसे जो भी आएगा मैं उपस्थित रहूँगा। क्योंकि है क्या कि टिकट को लेकर के मेन बात लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का, टिकट एक बड़ा रोल हो जाता है सर। और उसमें टिकट में बहुत शरीफ लोगों का बहुत कम अहमियत रह जाती है। तो इसको अगर सह पाइएगा, कैसे कर पाइएगा? ये काम है जो हमारे बड़े नेता हैं उनका। मेरा काम सोचना नहीं है। अच्छा। मेरा काम है सिर्फ जनता का काम करना। जो जिम्मेवारी जनता दे, जो जिम्मेवारी पार्टी दे, जैसे सरकार जो जिम्मेवारी दी मुझे सिविल सर्वेंट बना करके, आपको ये पता होगा भी, मैं अपने सिविल सर्वेंट टेंडर में एक आदमी का भी ट्रांसफ़र नहीं किया कि नहीं ट्रांसफ़र करना ही तो लोगों का जो के अच्छा के लिए किया, लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। चलो इसलिए जो भी आएगी मैं कोशिश करूँगा कि उसको एकदम ईमानदारी से निर्वहन करूं। मैंने आपका कहना है कि पार्टी को तय करना है कि जी, हमको ये मेरा नहीं सोचना है। हमको जो मैं कर सकता हूँ करते रहूंगा, आवाज ऊपर नेता तक पहुंचाता रहूंगा। चॉइस है या लोगों के द्वारा दिया हुआ क्या चीज? मैंने जो राजनीति में आने का बताएं, राजनीति में आने का चॉइस बताया ना कि हमारे जनता, गरीब जनता का जो आदमी काम भी करना चाहता है उसको नहीं कोई मदद कर पाते उतना जितना मैं समझ। तब तो मैंने ऑप्ट किया कि उसको अगर जनता के परेशानी को दूर करना है तो राजनीति में आना जरूरी है। अच्छा। नहीं तो अकेला चंदा भाड़ नहीं फोड़ता, वो हम कितना भी माथा पटक के रह जाएंगे, बस बात हवा में से रह जाएगी। सर नवादा में बहुत दिनों से रहे हैं, नवादा के ही हैं सबसे शेखपुरा नवादा में कोई वोटर यहाँ का हूँ। वोटर हैं आप, लोकसभा क्षेत्र भी दोनों का लगभग कंबाइन है। तो नवादा का अगर प्रमुख समस्या अगर आपको समझना हो तो कौन कौन सी समस्या जिसको आप चाहेंगे प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान ढूंढें? पहले तो किसान का ही बताया नहीं, दो बातें। पहले तो हुआ जागरूक होना, दूसरा हुआ जो खेती में किसान को जो प्रॉब्लम उसको दूर करना, तीसरा हुआ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना जगह जगह पर जहाँ जौन चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो। जैसे कि अभी भी बहुत जगह जो है सो धान ही बिक रहा है, तो चलो ये लोग क्या जाने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अंग हुआ ना है कि राइस फैक्ट्री वगैरह, तो उस चीज़ को बढ़ावा दे। जब तक इंडस्ट्री का बढ़ावा नहीं होगा तब तक इकोनॉमी समाज में डेवलप नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के हम अभी बात कर रहे थे, नवादा के सिविल सर्जन भी रह चुके हैं और अभी राजनीतिक तौर पे बीजेपी में हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। और इनका है कि हम जिस तरह से लोगों के मर्म को, लोगों का जो दर्द है उसको समझ के उसका इलाज करते हैं, उसी तरह से समाज में जो परेशानियाँ हैं उसको समझकर उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। बाकी टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी के ऊपर निर्भर है। धन्यवाद।